तेजस्वी कथा चैनल के समुद्र मंथन के इस सफर आपका स्वागत है। आशा है कि आप इस वीडियो का पहला भाग देख चुके होंगे। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए अगला भाग शुरू करते हैं। पर उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको यह भाग अच्छा लगे तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं समुद्र मंथन भाग 2। उच्चैश्रवा के उदय ने देवताओं को एक नई ताकत दी। इंद्र अब और ज्यादा आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे, लेकिन असुरों के चेहरों पर जलन की लपटें साफ नजर आ रही थीं। क्या हर रत्न देवताओं की झोली में ही गिरेगा? बलिराजा की आंखें सुलग रही थीं, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। लेकिन अमृत का नाम जैसे कोई मंत्र था। सबकी नजरें फिर से समुद्र पर टिक गईं। क्या अब वह मोमेंट आएगा, वह पल जब अमृत की चमक दिखेगी, या फिर समुद्र और रहस्य उगलेगा जो सबको हैरान कर दे? देवता और असुर फिर से रस्सी थामते हैं। वासुकी नाग की बॉडी तन जाती है। मंदराचल पर्वत अब और तेज घूमने लगता है, जैसे कोई विशालकाय चक्र ब्रह्मांड को हिला रहा हो। समुद्र उबल रहा है, लहरें इतनी ऊंची कि देवताओं के चेहरे पर पानी की फुहारें पड़ रही हैं। हवा में नमकीन गंध फैल रही है। हर खींच में सस्पेंस, क्या निकलेगा? एक वरदान या फिर कोई ऐसा श्राप जो विष से भी घातक हो। अचानक पानी में एक चमकदार लहर उठती है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। हवा में एक मीठी मादक सुगंध फैलती है और समुद्र से उभरता है एक चमकदार रत्न, कौस्तुभ मणि। वह मणि इतनी चमकदार कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। उसके भीतर जैसे हजारों तारे कैद हों, हर कोण से इंद्रधनुष की किरणें फूट रही हों। लेकिन रुकिए, कौस्तुभ मणि सिर्फ एक रत्न नहीं था। उसकी कहानी तो और भी गहरी है, पुराणों की रहस्यमयी गलियों में छिपी। सोचिए दर्शकों, यह वह दिव्य मणि थी जो विष्णु भगवान के गले में सजती है, जो सृष्टि की शक्ति का प्रतीक है, जो धारण करने वाले को अजेय बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कौस्तुभ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की सृष्टि से हुई थी। वह सूर्यदेव के तेज से बनी थी, लेकिन एक प्राचीन युद्ध में समुद्र में खो गई थी। पुराणों में वर्णित है कि एक बार असुरों ने इसे चुराने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने अपनी शक्ति से इसे बचाया और तब से यह उनके हृदय पर विराजमान है। विष्णु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और मणि उनके गले में आकर टिक जाती है। यह हमारा। इंद्र खुश हो जाते हैं, लेकिन असुरों की आंखें लाल हो जाती। फिर से देवताओं को, क्या यह साजिश है? बलि की आवाज गूंजती है। क्या अब गठबंधन टूट जाएगा, या यह मणि उनके बीच की दरार को और चौड़ा कर देगी? क्योंकि कौस्तुभ का वरदान जितना चमकदार था, उतना ही उसकी शक्ति असुरों के लिए एक अंधेरा खतरा बन सकती थी। सस्पेंस अब और बढ़ रहा था। क्या मंथन रुकेगा या और गहराई में उतरेगा? देवता असुर फिर खींचते हैं, लेकिन हर खींच में अब एक सवाल, अगला क्या और किसका? कौस्तुभ मणि की चमक ने समुद्र को और रोशन कर दिया। विष्णु के गले में सजकर वह जैसे सृष्टि की रक्षा का प्रतीक बन गई। देवताओं के चेहरे पर एक नई चमक, लेकिन असुरों के मन में आग सुलग रही थी। कितने रत्न और सब देवताओं को? बलिराजा की आवाज में गुस्सा छिपा था, लेकिन अमृत की उम्मीद ने सबको बांध रखा था। फिर से खींचो। मंदराचल पर्वत अब इतनी तेजी से घूम रहा था कि पृथ्वी कांपने लगी। कूर्म अवतार की पीठ पर दबाव बढ़ रहा था। वासुकी नाग की सांसें फूल रही थीं। समुद्र की लहरें अब बवंडर का रूप ले रही थीं। पानी में रंग बदल रहे थे, नीला, हरा, फिर सुनहरा। हर कोई सांस थामे इंतजार कर रहा था। क्या अब अमृत की बारी है, या फिर कोई ऐसा चमत्कार जो सबको मंत्रमुग्ध कर दे? अचानक पानी में मीठी खुशबू फैलती है, जैसे हजारों फूल खिल उठे हों, और समुद्र से उभरता है एक दिव्य वृक्ष, पारिजात। उसका तना सोने जैसा चमकता, पत्तियां हरी भरी, फूल इतने सुंदर कि अप्सराएं भी शर्मा जाएं, और हर फूल से एक जादुई सुगंध निकल रही थी। लेकिन रुकिए, पारिजात सिर्फ एक पेड़ नहीं था। उसकी कहानी तो और भी जादुई है, पुराणों की काव्यात्मक गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, यह वह अमर वृक्ष था जो कभी मुरझाता नहीं, जो फूलों से अमृत जैसी बूंदें टपकाता था, जो स्पर्श से रोगों को दूर करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पारिजात की उत्पत्ति इंद्र की पत्नी शची से जुड़ी थी।
पुराणों में वर्णित है कि एक बार नारद मुनि ने कृष्ण भगवान को इसे लाने के लिए प्रेरित किया और कृष्ण ने इसे स्वर्ग से चुराकर सत्यभामा को दिया। लेकिन वहां द्वारका में रुक्मिणी ने भी दावा किया और आखिरकार पारिजात दोनों के बीच साझा हो गया। लेकिन यहां समुद्र मंथन में निकलकर पारिजात इंद्र के पास जाता है, स्वर्ग में लगाया जाता है। यह स्वर्ग का होगा, इंद्र घोषणा करते हैं। असुरों का धैर्य अब जवाब दे रहा था। हमारा हिस्सा कब? बलि चीखते हैं। क्या अब युद्ध छिड़ जाएगा या यह वृक्ष उनके बीच की शांति को और खिलाएगा? क्योंकि पारिजात का वरदान जितना सुंदर था, उतना ही उसकी सुगंध असुरों के लिए एक मीठा जहर बन सकती थी। सस्पेंस अब और तीव्र हो रहा था। क्या देवता असुर का गठबंधन बचेगा या पारिजात का फूल झगड़े का बीज बो देगा? मंथन जारी है, लेकिन हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। पारिजात की सुगंध ने पूरे वातावरण को महका दिया। स्वर्ग जैसी खुशबू से देवता मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन असुरों के नथुनों में जलन हो रही थी। अब काफी हुआ। बलिराजा के मन में विद्रोह पनप रहा था, लेकिन विष्णु की मुस्कान ने सबको शांत रखा। अमृत अभी बाकी था और उसकी लालच ने फिर से सबको रस्सी थामने पर मजबूर कर दिया। खींचो, जोर से खींचो। वासु की नाक अब थक रहा था। उसके फनों से विष की बूंदें टपक रही थीं। मंदराचल पर्वत की चट्टानें चरमरा रही थीं। समुद्र की गहराइयां अब और उजागर हो रही थीं। लहरें इतनी उग्र कि देवताओं के वस्त्र भीग गए। हवा में संगीत जैसी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई दिव्य नृत्य होने वाला हो। हर कोई उत्सुक, क्या अब अमृत निकलेगा या फिर कोई ऐसा रत्न जो सबको नाचने पर मजबूर कर दे? अचानक पानी में मधुर संगीत बजता है, जैसे घुंघरू की झंकार, और समुद्र से उभरती हैं अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, मेनका और उनकी साथी। उनकी आकृतियां इतनी सुंदर कि सूरज भी शर्मा जाए। वस्त्र पारदर्शी जैसे बादल, नृत्य इतना मोहक कि देवता असुर दोनों स्तब्ध। लेकिन रुकिए, अप्सराएं सिर्फ नर्तकियां नहीं थीं। उनकी कहानी तो और भी मोहक है, पुराणों की प्रेम और छल की गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, ये वे दिव्य स्त्रियां थीं जो इंद्र की सभा में नृत्य करती, जो ऋषियों को मोहित कर तपस्या भंग करती, जो सृष्टि के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, जिससे शकुंतला का जन्म हुआ। उर्वशी ने पुरुरवा से प्रेम किया, लेकिन श्राप के कारण अलग हो गईं। रंभा ने विश्वकर्मा के पुत्र से विवाह किया, लेकिन एक श्राप ने उन्हें पत्थर बना दिया। यहां समुद्र मंथन में निकलकर अप्सराएं स्वर्ग की ओर जाती हैं, इंद्र की सभा में शामिल होती है। ये हमारी हैं। इंद्र हंसते हैं, असुरों की आंखें चमकती हैं। हम भी हिस्सा चाहते हैं। क्या अब अप्सराओं की सुंदरता झगड़े का कारण बनेगी या उनका नृत्य शांति लाएगा? क्योंकि अप्सराओं का वरदान जितना मोहक था, उतना ही उनका छल असुरों के लिए एक जाल बन सकता था। सस्पेंस अब और गहरा हो रहा था। क्या मंथन यहां थमेगा या और सुंदर रहस्य उजागर होंगे? देवता असुर फिर से खींचते हैं, लेकिन हर खींच में अब एक मोह। अगला क्या और कितना सुंदर? अप्सराओं के नृत्य ने वातावरण को जादुई बना दिया। उनकी घुंघरू की आवाज से समुद्र की लहरें भी थिरकने लगीं। देवताओं के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन असुरों के मन में ईर्ष्या की लहरें उठ रही थीं। क्या सब कुछ देवताओं का ही है? बलिराजा की आवाज में विद्रोह साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन विष्णु ने आंखों से इशारा किया, धैर्य रखो, अमृत अभी आया नहीं। अमृत की लालच ने फिर से सबको एकजुट कर दिया। खींचो और तेज। मंदराचल पर्वत अब इतनी गति से घूम रहा था कि हवा में तूफान आ गया। वासु की नाक की सांसें अब विष उगल रही थीं। कूर्म अवतार की पीठ पर दबाव चरम पर। समुद्र की गहराइयां अब खुल रही थीं। पानी में सुनहरी चमक फैल रही थी, जैसे कोई देवी जाग रही हो। हर कोई सांस थामे। क्या अब अमृत की बारी है या फिर कोई ऐसा रत्न जो सृष्टि को धन धान्य से भर दे? अचानक पानी में एक मादक गंध फैलती है, जैसे मदिरा की सुगंध, और समुद्र से उभरती है वारुणी, मदिरा की देवी। वह एक सुंदर स्त्री के रूप में, हाथ में कलश लिए, आंखें नशीली, चाल इतनी मादक कि सब मंत्रमुग्ध। लेकिन रुकिए, वारुणी सिर्फ मदिरा नहीं थी, उसकी कहानी तो और भी नशीली है, पुराणों की उत्सव और नियंत्रण की गहराइयों में छिपी। सोचिए,
दर्शकों, ये वह देवी थी जो अमृत जैसी मदिरा प्रदान करती, जो पीने वाले को आनंद देती, लेकिन अधिकता में विनाश लाती। लेकिन क्या आप जानते हैं, वारुणी वरुण देव की पुत्री थीं, जो समुद्र के राजा थे। पुराणों में वर्णित है कि एक बार असुरों ने वारुणी को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया, लेकिन देवताओं ने उसे अपने पास रखा। यहां समुद्र मंथन में निकलकर वारुणी असुरों की ओर जाती है। यह हमारा बलि खुश हो जाते हैं। पहली बार असुरों को कुछ मिला और देवताओं की आंखें फैल गईं। असुरों को मदिरा। इंद्र सोचते हैं, क्या अब संतुलन बनेगा या वारुणी की नशा उनके बीच फूट डाल देगा? क्योंकि वारुणी का वरदान जितना आनंददायक था, उतना ही उसकी अधिकता असुरों के लिए एक जहर बन सकती थी। सस्पेंस अब और रोचक हो रहा था। क्या असुर संतुष्ट होंगे या और मांगेंगे? मंथन जारी है, लेकिन हर रत्न अब एक नया मोड़ ला रहा था। वारुणी के निकलने से असुरों के चेहरे पर पहली मुस्कान आई। मदिरा की देवी ने उन्हें एक नई ताकत दी, लेकिन देवताओं के मन में शक पनप रहा था। क्या असुर मदिरा से संतुष्ट हो जाएंगे? इंद्र की आंखों में चिंता, लेकिन अमृत अभी दूर था और सब फिर से मंथन में जुट गए। खींचो जोर से। समुद्र अब थक रहा था। लहरें कमजोर पड़ रही थीं, लेकिन गहराइयों से अभी भी रहस्य उबल रहे थे। हवा में एक शीतल चंदन जैसी गंध फैलती है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश जाग रहा हो। हर कोई उत्सुक, क्या अब अमृत आएगा या फिर कोई ऐसा रत्न जो आकाश को रोशन कर दे? अचानक पानी में चांदनी जैसी चमक और समुद्र से उभरता है चंद्रमा। वह गोला इतना शीतल कि लहरें शांत हो जाती, उसकी किरणें चांदी जैसी आकाश में चमकने को तैयार। लेकिन रुकिए, चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह नहीं था। उसकी कहानी तो और भी रहस्यपूर्ण है, पुराणों की रात्रि और प्रकाश की गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, यह वह चंद्र था जो शिव के मस्तक पर सजता, जो ज्वार भाटा नियंत्रित करता, जो रात्रि को रोशन करता। लेकिन क्या आप जानते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि अर्शी से हुई थी। पुराणों में वर्णित है कि एक बार चंद्र ने 27 नक्षत्रों से विवाह किया, लेकिन रोहिणी को ज्यादा प्रेम दिया, जिससे अन्य नक्षत्रों ने दक्ष से शिकायत की और दक्ष ने श्राप दिया कि चंद्र क्षय होगा। लेकिन शिव ने उसे अपने मस्तक पर रखकर बचाया। यहां समुद्र मंथन में निकलकर चंद्रमा शिव के मस्तक पर जाता है। यह शिव का होगा, देवता कहते हैं। असुरों की आंखें फिर सुलगती हैं। फिर देवताओं को बलि गुस्से में। क्या अब चंद्रमा की शीतलता उनके गुस्से को ठंडा करेगी या यह प्रकाश उनके बीच अंधेरा फैला देगा? क्योंकि चंद्रमा का वरदान जितना शांत था, उतना ही उसका क्षय असुरों के लिए एक चेतावनी बन सकता था। सस्पेंस अब चंद्रमा की किरणों जैसा फैल रहा था। क्या मंथन का अंत करीब है या और बड़ा रहस्य बाकी है? चंद्रमा की चमक ने रात्रि को दिन जैसा बना दिया। शिव के मस्तक पर सजकर वह जैसे सृष्टि को संतुलित कर रहा था। सोचिए दर्शकों, जब समुद्र अपनी सारी शक्ति उगल चुका था, विष कामधेनु ऐरावत उच्चैश्रवा कौस्तुभ पारिजात अप्सराएं वारुणी और चंद्रमा, हर रत्न ने देवताओं और असुरों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। लेकिन क्या यह सब अंत था या समुद्र अभी भी अपने सबसे बड़े रहस्य को छिपाए हुए था? एक ऐसा रत्न जो न सिर्फ शक्ति देता बल्कि सृष्टि को समृद्धि और सौंदर्य से भर देता। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने देवता और असुर दोनों नतमस्तक हो जाते। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समुद्र की गहराइयों से उभरने वाली है श्री लक्ष्मी जी, धन वैभव और समृद्धि की देवी। मंदराचल पर्वत अब धीमा पड़ रहा था। वासुकी नाग की सांसें फूल रही थी। उसकी आंखों में थकान, लेकिन उसकी हर सांस में एक उम्मीद। देवता और असुर दोनों पसीने से तर रस्सी को और जोर से खींचते हैं। अब क्या? इंद्र की आवाज में बेचैनी। अमृत अभी बाकी है। बलि गरजते हैं, लेकिन समुद्र जैसे हंस रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी तुमने मेरा सबसे बड़ा चमत्कार नहीं देखा। अचानक पानी में एक जोरदार हलचल, लहरें थम जाती हैं, जैसे समय रुक गया हो, और फिर समुद्र के बीच से एक सुनहरा कमल उभरता है, इतना विशाल, इतना चमकदार कि सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़ जाएं। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं और उसमें से प्रकट होती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, धन की देवी, समृद्धि की स्वामिनी, सौंदर्य और शांति की मूर्ति।
उनके एक दर्शन से देवताओं के चेहरे पर मुस्कान, असुरों की आंखों में लालच। लेकिन रुकिए, लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं थीं। उनकी कहानी तो और भी गहरी है, पुराणों की समृद्धि और संतुलन की गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, ये वह देवी थीं जो विष्णु की शक्ति थी, जो सृष्टि को धन धान्य से भर देती थी, जिनके बिना स्वर्ग भी अधूरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र की गहराइयों से ही हुई थी। पुराणों में वर्णित है कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उन्होंने विष्णु को चुना, क्योंकि वह सृष्टि के पालनहार थे। लेकिन एक बार जब भृगु महर्षि ने विष्णु की छाती पर प्रहार किया तो लक्ष्मी जी ने क्रोध में वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर समृद्धि कम हो गई। बाद में विष्णु ने तपस्या कर उन्हें वापस बुलाया। लक्ष्मी जी की एक मुस्कान ने समुद्र को शांत कर दिया। उनकी आंखों में करुणा, लेकिन एक गहरी चेतावनी, मैं उसी के पास रहूंगी जो मेरा सम्मान करेगा। देवता खुश, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ की ओर चली। लेकिन असुरों का गुस्सा अब फूटने की कगार पर। क्यों हर रत्न देवताओं को? बलिराजा चीखते हैं, लक्ष्मी हमारी होनी चाहिए थी। उनकी आंखें लालच से भरी। क्या आपने सोचा दर्शकों, लक्ष्मी जी का वरदान जितना बड़ा था उतना ही उसका दायित्व, क्योंकि धन बिना धर्म के विनाश लाता है। क्या असुर लक्ष्मी को पाने के लिए युद्ध छेड़ देंगे, या विष्णु की चालाकी फिर से असुरों को ठग देगी? लक्ष्मी जी के उदय ने मंथन को और रोचक बना दिया। अब सवाल यह था, क्या मंथन जारी रहेगा, या लक्ष्मी के लिए देवता असुर में युद्ध छिड़ जाएगा? क्योंकि लक्ष्मी का वरदान जितना समृद्ध था उतना ही उसका लालच खतरनाक। सोचिए, अगर असुरों ने लक्ष्मी को पा लिया तो क्या सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, या विष्णु की योजना में एक और रहस्य छिपा है? सस्पेंस चरम पर है और समुद्र अभी भी अपने अंतिम रहस्य अमृतों को छिपाए हुए है। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के अगले ट्विस्ट के लिए? देवताओं में लक्ष्मी जी के आगमन से खुशी की लहर, लेकिन असुरों का धैर्य अब टूटने की कगार पर। अब अमृत निकले, वरना बलि की आंखों में धमकी। लेकिन विष्णु ने शांत किया, धैर्य, अभी अंत नहीं, फिर से खींचो। मंदराचल पर्वत अब धीमा पड़ रहा था। वासुकी नाग थक चुका, लेकिन समुद्र की अंतिम गहराइयां अब खुल रही थी। हवा में औषधीय गंध फैलती है, जैसे कोई चिकित्सक आ रहा हो। हर कोई सांस थामे। क्या अब अमृत की बारी है? हाँ, अचानक पानी में सुनहरी चमक और समुद्र से उभरता है धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, हाथ में अमृत कलश। वह पुरुष इतना दिव्य कि उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही हो, वस्त्र सफेद, कलश से अमृत की बूंदें टपक रही हो। लेकिन रुकिए, धन्वंतरी और अमृत सिर्फ एक कलश नहीं थे। उनकी कहानी तो और भी जीवनदायी है, पुराणों की स्वास्थ्य और अमृतत्व की गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, धन्वंतरी विष्णु के अंश थे, जो आयुर्वेद के जनक बने, जो रोगों का नाश करते। लेकिन क्या आप जानते हैं, धन्वंतरी ने देवताओं को अमृत दिया, लेकिन असुरों को छल से वंचित रखा। पुराणों में वर्णित है कि एक बार धन्वंतरी ने राजा दिवोदास को चिकित्सा सिखाई और बनारस को चिकित्सा का केंद्र बनाया। यहां अमृत कलश हाथ में लेकर धन्वंतरी देवताओं की ओर जाते हैं। अमृत! देवता चीखते हैं, असुर लपकते हैं। लेकिन रुकिए, असुर अमृत छीनने को तैयार, देवता रोकने को। क्या अब युद्ध छिड़ेगा या कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? क्योंकि अमृत का वरदान जितना अमृतत्व देता था उतना ही उसकी लालच विनाश लाती थी। सस्पेंस चरम पर, लेकिन अमृत अभी बंटना बाकी था। अमृत कलश के निकलने से ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता और असुर दोनों की आंखें कलश पर टिकी, सांसें थमी। यह हमारा! इंद्र चिल्लाते हैं, नहीं, आधा आधा। बलि गरजते हैं, असुर कलश छीनने दौड़ते हैं, देवता रोकते हैं। लेकिन रुकिए, विष्णु मुस्कुराते हैं और एक बड़ा ट्विस्ट, वे मोहिनी अवतार धारण कर लेते हैं। एक सुंदर स्त्री, इतनी मोहक कि असुर मंत्रमुग्ध हो जाते। आंखें फैली, दिल धड़कने लगे। मोहिनी सिर्फ एक रूप नहीं थी, उसकी कहानी तो और भी छलपूर्ण है, पुराणों की मोह और न्याय की गहराइयों में छिपी। सोचिए दर्शकों, मोहिनी विष्णु का स्त्री अवतार था, जो असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को देती। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोहिनी ने राहु को पहचाना,
जो असुर बनकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसके सिर काट दिया, जिससे राहु केतु बने। पुराणों में वर्णित है कि मोहिनी ने भस्मासुर को भी छल्ला, उसे खुद पर हाथ रखकर भस्म कर दिया। यहां मोहिनी अमृत बांटने लगती है, पहले देवताओं को, फिर असुरों को। लेकिन असुरों को मदिरा देती है। असुर मोहित देवता अमृत पीकर अमर हो जाते। राहु को पता चलता है, लेकिन विष्णु का सुदर्शन चक्र उसका सिर काट देता है। असुर चीखते हैं, धोखा! युद्ध छिड़ जाता है। क्या देवता जीतेंगे या असुर बदला लेंगे? क्योंकि मोहिनी का छल जितना सुंदर था, उतना ही उसका न्याय सृष्टि को संतुलित करता था। सस्पेंस अब अंत की ओर, लेकिन समुद्र मंथन की कथा यहां थमती नहीं। उसके सबक अनंत हैं। मोहिनी के छल से देवता अमर हो गए, असुर ठगे रह गए, लेकिन सृष्टि का संतुलन बना रहा। लेकिन रुकिए दर्शकों, क्या यह अंत था या समुद्र मंथन की कहानी में और भी परतें छिपी हैं? सोचिए, अगर असुर अमृत पी लेते तो क्या होता? दुनिया का क्या हाल होता? और विष्णु की योजना, क्या वह सिर्फ देवताओं की रक्षा थी या सृष्टि के लिए एक बड़ा सबक? इस मंथन ने सिखाया कि हर वरदान के साथ श्राप आता है, हर रत्न की अपनी कीमत। कामधेनु से लेकर अमृत तक हर चीज ने एक कहानी कही, शक्ति की, लालच की, बलिदान की। लेकिन क्या आप तैयार हैं और गहराई में उतरने को? क्योंकि समुद्र मंथन सिर्फ एक घटना नहीं, जीवन का प्रतीक है, जहां मंथन से विष पहले निकलता है, अमृत बाद में। क्या आपका जीवन भी ऐसा ही है? सोचिए, और अगली बार हम और रहस्य खोलेंगे। लेकिन याद रखिए, हर ट्विस्ट में एक सबक छिपा है। धन्यवाद देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला भाग और रोचक होगा।